और वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की तमाम खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कुल 42 प्रस्ताव में से 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब किए जाएंगे तबादले। यूपी कैबिनेट ने कई यूनिवर्सिटीज से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। बरेली फ्यूचर यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में HRIT यूनिवर्सिटी को मंजूरी। योगी कैबिनेट में किसानों को मुआवजे का प्रस्ताव पास हुआ है। जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों की जमीन का मुआवजा प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लखीमपुर में हवाई अड्डे पर भी प्रस्ताव को मंजूरी। यूपी में घरेलू बिजली 44% और उद्योगों के लिए 50 से 100% महंगी हो सकती है। यहां पे कनेक्शन यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने दाखिल किया नया प्रस्ताव। राज्य उपभोक्ता परिषद ने विरोध जताया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी के दो बड़े नेता आमने सामने। संजू बालियान ने संगीत सोम पर दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। संगीत सोम ने भी पलटवार किया। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जनता का जताया आभार। कार्यकर्ताओं और रायबरेली अमेठी की जनता का धन्यवाद किया। आज रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता आभार समारोह। राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी होंगी शामिल। अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद KL शर्मा ने दी जानकारी। अखिलेश यादव कर सकते हैं राहुल और प्रियंका से मुलाकात। 3 घंटे लखनऊ में रहने के दौरान राहुल से कर सकते हैं मुलाकात। यूपी के इटावा में अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। जीत की बधाई दी। कहा संविधान बदलने के मुद्दे पर जनता ने हमारा साथ दिया। यूपी के करहल विधानसभा सीट से आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दे सकते इस्तीफा। कन्नौज से सांसद जीतने के बाद करहल से इस्तीफा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। राज्य मंत्री अजय टमटा भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संभाला कार्यभार। एक बार फिर से गृह मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने संभाला कार्यभार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय का संभाल लिया है चार्ज। कार्यभार संभालते ही पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों को लेकर बयान। कहा सरकार निरंतर 10 सालों से कर रही है किसानों के कल्याण के लिए काम। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान कल्याण PM की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला कार्यभार। सिंधिया ने संचार मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली में फिर से विदेश मंत्री बने S जयशंकर ने कार्यभार संभाला है। सहकर्मियों से बातचीत हुई, उनका जोरदार स्वागत हुआ। पदभार संभालने के बाद S जयशंकर का बयान। कहा दुनिया भारत पर विश्वास करती है। आतंक के मुद्दे का समाधान खोजेंगे। सीमा पर से आतंकवाद को रोक लगाएंगे। चीन सीमा विवाद हल करने पर भी जोर लगाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कार्यभार संभाल लिया है। दफ्तर का जायजा लिया और हस्ताक्षर किए। रेल मंत्री का पदभार संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 साल में रेलवे में बहुत सुधार हुआ है। रेलवे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और रेलवे से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यभार संभाल लिया। कहा भारत की एक नई पहचान और छवि को बढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मिनिस्टर के तौर पर अपना पदभार संभाला। दफ्तर का जायजा लिया और जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पदभार संभालने के बाद कहा टेक्सटाइल सेक्टर सबसे अधिक नौकरी देता है और आज दुनिया में हमारे निर्यात का अच्छा शेयर है। आने वाले दिनों में टेक्सटाइल में और विकास होगा। दिल्ली में कीर्तिवर्धन सिंह ने संभाला पदभार। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन राज्य मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाल लिया। दिल्ली में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। कहा कोई भी विभाग छोटा नहीं होता। चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का संभाला पदभार। कहा फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। फूड प्रोसेसिंग का ही आने वाला समय है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने विभाग को लेकर कहा PM ने मुझे कहा कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दे रहा हूं। हमारा विजन गरीबों का उत्थान है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में सुरेश गोपी ने राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। कहा यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
दिल्ली में किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी साथ रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा हर राजनीतिक दल का मकसद एक है, देश की सेवा। संसद चलाने में चाहिए सबका योगदान। संसद में देश के भविष्य की चर्चा होती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर बोले रामदास अठावले, जो मंत्रालय में 8 साल से संभाला था, मुझे इसी की जिम्मेदारी दी गई, ये खुशी की बात है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का दिल्ली पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों ने और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर 18 जून को काशी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ आवास। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव पहुंचे ओडिशा, विधायक दल का नेता चुनेंगे। बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चुने गए हैं एनडीए विधायक दल के नेता। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश में एनडीए विधायकों की हुई बैठक। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जनसेना अध्यक्ष पवन कल्याण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दुकुबाती पुंडेश्वरी भी मौजूद रहीं। ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला विधायक चुने जाने पर सोफिया फिरदौस ने कहा, लोगों ने अपनी बेटी पर भरोसा किया और मुझे वोट दिया, मैं कटक को बनाऊंगी बेहतर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा 1 साल से शांति की राह देख रहा है मणिपुर, इस पर विचार करना होगा। मोहन भागवत के बयान पर सुप्रिया सुले ने किया समर्थन, कहा इंडिया गठबंधन लंबे समय से इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था, सब कुछ बंदूक से हल नहीं होता। मोहन भागवत के बयान पर जयराम रमेश ने दी प्रतिक्रिया, कहा शायद भागवत पूर्व आरएसएस पदाधिकारी को मणिपुर जाने के लिए मना कर सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने नीट काउंसलिंग से फिलहाल इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद नीट के रिजल्ट विवाद पर बोले फिजिक्स वाले अलख पांडे, का सुप्रीम कोर्ट के नीट एग्जाम की पवित्रता प्रभावित हुई है। नीट रिजल्ट के खिलाफ आयुषी पटेल ने फटी ओएमआर शीट पर उठाए सवाल, परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। यूपी में पेपर लीक मामले को लेकर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, 19 भर्तियां लीक हुई हैं और उन्हें फिर करवाया जाए, लेकिन उन्हें गुजरात के हाथों को मत दो, जो पहले व्यवस्था थी उसी के तहत काम करवाया जाए। नेपाल, मालदीव, मॉरिशस के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विकास के संबंधित मुद्दों पर हुई बातचीत। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। आप सरकार के महिलाओं को 1000 रुपए महीने वाली मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मंत्री आतिशी के घर पर प्रदर्शन। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का आज जन्मदिन है। परिवार के साथ लालू यादव ने मनाया जन्मदिन। तेज प्रताप यादव ने तस्वीर पोस्ट की। पटना में 77वें जन्मदिन के मौके पर लालू यादव ने समर्थकों के साथ जन्मदिन पर केक काटा। कार्यकर्ताओं ने उनको जन्मदिन की बधाई दी। राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य भी मौजूद। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला। कहा चुनावी नतीजों के बाद ये संदेश गया कि दमन, प्रतिशोध, आक्रमण और भेदभाव की अब राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी के 60-70 सांसद कम हो गए। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बीजेपी पर पलटवार। कहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बेहद कमजोर, जनता ने बीजेपी को नकारा। नई सरकार को लेकर बोले तेजस्वी यादव, भले ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, लेकिन इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और इस बार बिहार निर्णायक भूमिका निभाएगा। तेजस्वी ने कहा कि इस बार पीएम मोदी इधर उधर की बातें से बचेंगे और पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। आरक्षण को लेकर नायब सैनिक का कांग्रेस पर हमला। कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि SC/ST के अधिकार का आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जा रहा है। जनता ने कांग्रेस का असली चेहरा देख लिया। मोदी कैबिनेट में विभाग बंटवारे को लेकर आप नेता संजय सिंह ने तंज किया है। कहा एनडीए के घटक दलों के हिस्से आया सिर्फ झुंझुना। मोदी कैबिनेट के विभाग बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव ने तंज किया। कहा जिस बिहार की वजह से वो पीएम बने हैं, उसी बिहार के लोगों को मंत्रालय के रूप में झुंझुना थमा दिया। पीएम मोदी ने योग दिवस को लेकर कहा कि योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार किया है, दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया।
योग हमें शांति का आश्रय देता है। यूपी में बकरीद को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र लिखा है। मुख्य सचिव और मुख्य सचिव गृह अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। ईद अल अजहा पर सुरक्षा व्यवस्था साफ सफाई को लेकर उनसे निवेदन किया। देहरादून में डीएम सोनिका ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुना, समीक्षा करते हुए निस्तार का भी निर्देश दिया। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में अब्बास अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी के मिलाद कार्यक्रम में शरीक हुए। कब्र पर चादरपोशी कर फतिहा पढ़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में कई हिस्सों में बारिश हुई, उमस से लोगों को राहत मिली। गुजरात के नर्मदा में तेज हवाओं के साथ बारिश, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में झमाझम बारिश से पर्यटकों के चेहरे खिले। महाराष्ट्र में मुंबई समेत अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हुई, लोगों को मिली गर्मी से राहत। कई जगहों पर जल भराव की समस्या।